जय श्री कृष्ण। मार्गशीर्ष मास का महीना भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है। इस महीने में कई प्रकार के धार्मिक कर्मकांड किए जाते हैं। इसी के साथ कुछ विशेष देवी देवताओं की भी पूजा की जाती है। इस माह में पड़ने वाले प्रत्येक गुरुवार अपने आप में बहुत महत्व रखता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सावन का हर सोमवार। इसी के साथ मार्गशीर्ष मास के गुरुवार को माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार मार्गशीर्ष मास के गुरुवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और इसका क्या लाभ मिलता है। मार्गशीर्ष मास का शुभ फल पाने के लिए प्रत्येक गुरुवार माँ लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। जितना महत्व इस माह में भगवान विष्णु की पूजा का है, उतना ही महत्व उनके प्रिय लक्ष्मी जी की भी पूजा करने का भी होता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी मार्गशीर्ष मास के गुरुवार को माँ लक्ष्मी के निमित्त व्रत रखता है, उसके जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। उसके घर में धन के भंडार माँ लक्ष्मी की कृपा से भर जाते हैं। इस दिन चावल के लेप से रंगोली बनाई जाती है और घर की महिलाएं इस लेप से माँ लक्ष्मी का स्वागत करती हैं। यदि माँ लक्ष्मी को मार्गशीर्ष माह में आपने अपनी भक्ति से प्रसन्न कर लिया, तो ऐसा माना जाता है कि ऐसे लोगों पर कभी गरीबी का साया नहीं मंडराता और माँ लक्ष्मी का अखंड आशीर्वाद सदैव के लिए उस भक्त पर बना रहता है। इसी के साथ इस महीने में तुलसी के पेड़ के पास रोज शाम को सूर्यास्त के बाद घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे भी माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों का ही आशीर्वाद मिलता है। आइए जानते हैं कि कैसे मार्गशीर्ष मास में माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, तभी पूजा की प्रक्रिया को प्रारंभ करें। स्नान आदि से निर्वित होने के बाद धन की देवी माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित कर एक चौकी पर करें। उसके बाद कुमकुम, चावल, रोली, फूल, मेवे, मिठाई आदि उनको अर्पित करें। माँ लक्ष्मी की पूजा के दौरान यदि उनकी कृपा पानी है तो उनके प्रति घर के द्वार पर कई सारे दीप प्रकाशित करें। जहाँ आप उनकी पूजा कर रहे हैं, वहाँ उनकी प्रतिमा के सामने भी एक दीप प्रज्वलित करें। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी उस घर में सदैव के लिए निवास करती हैं और घर की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होता है। इस दिन एक समय के लिए माँ लक्ष्मी अपने भक्तों के घर में प्रवेश करती हैं, इसलिए लोग इस दिन चावल के लेप से बनी आकर्षक रंगोलियाँ घर के द्वार पर बनाते हैं। पहले गुरुवार को चावल के लेप से बनी इस रंगोली में माँ लक्ष्मी के चरण चिन्ह को अवश्य बनाया जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी को आप घर के बनाए हुए पकवानों जैसे मालपुआ, खीर और मिष्ठान समेत आदि चीज़ों का भी भोग लगा सकते हैं। पूजा के दौरान माँ लक्ष्मी के निमित्त कलश तैयार करें, जिसमें धान की बालियाँ और आम के पत्तों का मुख्य रूप से प्रयोग करना चाहिए। मार्गशीर्ष के महीने में माँ लक्ष्मी की पूजा दिन में 2 बार करने का विधान है, एक सुबह 5 बजे से पहले और दूसरा शाम 5 बजे के बाद। माँ लक्ष्मी की पूजा के दौरान घी के दीपक से उनकी आरती करें और फिर उन्हें मेवे मिष्ठान का भोग लगाएं। आरती के बाद माँ लक्ष्मी को हाथ जोड़कर प्रणाम करें और पूजा का प्रसाद घर के सभी सदस्यों में बांटकर खाएं। ऐसा करने से परिवार के सभी सदस्यों पर माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहेंगी और परिवार का वैभव माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से बना रहेगा। आइए अब सुनते हैं माँ लक्ष्मी की पौराणिक कथा। भद्रश्रवा नाम के एक राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरज चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर और सुलक्षणा थीं तथा पतिव्रता थीं। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला। कन्या का नाम उन्होंने श्यामबाला रखा। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहे। इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। यदि गरीब के घर अगर रहे और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम धाम काम धर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारित माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है।
हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दारिद्र्य के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा वन जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी की व्रत कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार दौलत संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहें। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे याद दिलाने ही मैं यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में पूछा। बुढ़िया रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की विधि तथा महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राजवैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हुआ था। संपत्ति और अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उन पर गुस्सा होने लगी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए द्वार तक आई हैं, परंतु रानी का इस कदर रुख बर्ताव तथा अपना अनादर देख माता ने वहां ठहरना ठीक नहीं समझा और वे वहां से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी और श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगहन मार्गशीर्ष माह का गुरुवार का दिन था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधार से श्यामबाला का विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से माला माल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से उसके दिन बीतने लगे। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रश्रवा का राज्य एवं राजबार सब नष्ट हो गया। यहाँ तक कि उन्हें खाने के लाले भी पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों न उसके पास हम जाएं, अपना हाल उसे बताएं, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए वे ठहरे। तालाब से पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं तो वे दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाठ से उनका स्वागत तथा आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा घड़ा दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस अपने नगर पहुँचे तो उन्हें देखकर रानी सूरज चंद्रिका बहुत खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का जब मुंह खोला तो वे चौंक गई। वो बोली, हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अगहन माह का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। वह फिर से सुख शांति आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आ गई। यही कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भर कोयला दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया। इसी कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर आतिथ्य नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना।
अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, तुम अपने मायके से क्या लाई हो श्यामबाला? इस पर श्यामबाला ने जवाब दिया, वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका क्या मतलब हुआ? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखें, आपको सब मालूम हो जाएगा। फिर श्यामबाला ने भोजन बनाया और बिना नमक डाले सारा भोजन परोसा। पति ने खाना चखा, सारा खाना बिना नमक का था, जिसमें कि कोई स्वाद ही नहीं आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला जो वह अपने मायके से लाई थी। इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। माँ लक्ष्मी अपनी कृपा सब पर करें। जय माँ लक्ष्मी। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कथा सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।